जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का ऋषि एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन है तो घंटी का बटन तो आप लोग ज़रूर दबा दीजिएगा। और अभी तक आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम जो हो रहा है 2023 में, ये 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस में कराया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व। इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या है? आंसर, जीवन की गुणवत्ता का समर्थन करता है। बुनियादी ढांचों के बिना स्वच्छ पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, संचार प्रणाली, आवास तक पहुंच संभव नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक, कृषि उत्पादन, घरेलू विदेश व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवा प्रदान करता है। स्वतंत्रता से पहले गरीबी का आकलन समिति में कौन शामिल नहीं था? तो आंसर, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में इस गरीबी आकलन समिति ने प्रस्ताव दिया कि गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 से 20 रुपये तक होगी। 1944 में बॉम्बे योजना ने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 75 रुपये की गरीबी सीमा शुरुआत की। गरीबी आकलन संबंधित समितियां, वीएम दांडेकर और एन रथ 1971 में, अलग समिति 1979 में, लकडावाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009, रंगराजन समिति 2014 में। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल का लिंगानुपात क्या है? तो आंसर 1084। स्टेट विथ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो जो है 1084 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। 933 फीमेल पर 1000 मेल इन 2001, मतलब 1000 पे 933 महिलाएं हैं। सेकेंड हाईएस्ट पदुचेरी का है 1037। सबसे कम लिंगानुपात केंद्रशासित प्रदेश दमन एंड दीव 618 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला यूटी पदुचेरी 1037 पदुचेरी है जो यूनियन टेरिटरी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंसर है बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है 94% और सबसे कम बिहार का है 63.82%। भारत की 74.4% है, जिसमें पुरुष का 82.14% और महिला का जो 65.46% फीमेल के लिए है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक बिहार का है 1106 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल का है 1088, केरल का 860। सबसे ज़्यादा एनसीटी दिल्ली एनसीटी 2011 के अनुसार 11,320 है। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वारिडोर परियोजना कब शुरू की गई थी? आंसर है 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं जैसे दिल्ली उत्तर, चेन्नई दक्षिण, कोलकाता पूरब और मुंबई पश्चिम में, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर, मतलब इन चारों जो है मार्ग को जो जोड़ता है उनके स्थित प्रमुख नगर अहमदाबाद, बेंगलुरु, बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, दुर्गापुर, जयपुर, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, विजाग, बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर और बड़ोदरा है। लेंथ 5846 किलो टोटल लेंथ जो है ना इसे बना हुआ है। इसी तरीके से त्रिभुजाकार में है।
तो टोटल लेंथ कितना है 5,846 किलोमीटर। 1999 में ये बनकर तैयार हो गया, तो लॉन्च 2001 में हुआ, तो वॉच कंप्लीट 2012 में ये कंप्लीट हो गया। स्वर्ण त्रिकोण एक पर्यटक सर्किट है जैसे दिल्ली आगरा जयपुर को जोड़ता है। एक त्रिकोण सर्किट बना हुआ है जो दिल्ली आगरा जयपुर को जोड़ता है। द सर्किट इज अबाउट 720 किलोमीटर बाई रोड। जो सर्किट बना हुआ है 720 किलोमीटर का सर्किट बाई रोड है। पटकाई की पहाड़ी किसका हिस्सा है? आंसर है पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। पटकाई श्रृंखला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई। पटकाई सीमा में 3 पहाड़ियाँ हैं, पटकाई बम, गारो, खासी, जयंतिया, लखाई पहाड़ियाँ हैं। पटकाई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। सैडल पीक कहाँ पर है? सैडल पर्वत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। इसकी ऊंचाई 737 मीटर है। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक के हालेबुध नामक स्थान पर भगवान शिव को समर्पित है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, हालेबुध नामक स्थान पर। निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। यह बेसर शैली का मंदिर है। नृप कामद्वितीय होयसल राजवंश के संस्थापक जिन्होंने कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम बख्श को हटाने के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था एंड उन्होंने सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली सल्तनत 5 वंश: गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414-1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 ईस्वी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी, रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी, मोइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी, अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246 ईस्वी, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी, अंतिम शासक मोइजुद्दीन कैकाबाद 1287 से 1290। इस वंश के 11 शासकों में केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अकाली आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? आंसर सिख सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अकाली आंदोलन भारत में गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए एक अभियान था। यह आंदोलन 1920 से 1925 के बीच सक्रिय था, जिसकी शुरुआत सिंह सभा की राजनीतिक शाखा अकाली दल ने की थी। पंजाब अकाली आंदोलन का मुख्य केंद्र था। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1922 पारित किया गया था। दीवाने बंदगान के पद को किसने शुरू किया था? आंसर फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान के पद को शुरू किया। दीवाने बंदगान गुलामों का विभाग दास विभाग था। अर्ज बंदगान एक अधिकारी था जो गुलामों की भर्ती और निरीक्षण करता था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध: पानी खाना चंद के घर। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। खानवा भरतपुर राजस्थान में है। बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाटला ऑफ घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर व अफगान के मध्य हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और राजपूतों मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है?
आंसर, सांची कई स्तूपों का स्थल या स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है। रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। लाल कुर्ता आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर, लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन को 1930 में अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन को खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। खुदाई खिदमत फारसी शब्द है जिसका अर्थ है भगवान का सेवक होता है। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लाल कुर्ता आंदोलन के नेता कौन थे? अच्छा, ये तो हो गया। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। संविधान के 42वें संशोधन के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। खाद्य संरक्षण कैसे किया जाता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो संग्रहित भोजन को ताज़ा रखती है और इसे खराब होने से बचाती है। तरीकों में खाद्य पदार्थों का प्रशीतन, नमक, सिरका या कुछ उत्पादों के रासायनिक परीक्षणों को जोड़ना, खाद्य पदार्थ को सूखना और डिब्बाबंदी शामिल है। खाद्य परीक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट। कौन सी कोशिका विभाजन नहीं की जा सकती? आंसर, लाल रक्त कोशिका आरबीसी की विभाजन नहीं की जा सकती। श्वेत रक्त कोशिका विभाजित नहीं होती है। या समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस से नहीं गुजरती है। तंत्रिका कोशिका एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिका होती है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम तारकाय नहीं होता है। इंफोसिस पुरस्कार 2021 का विजेता कौन रहे हैं? इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटर विज्ञान के लिए प्रोफेसर अरविंद, सामाजिक विज्ञान के लिए प्रोफेसर कौशिक बसु, मानविकी के लिए प्रोफेसर अकील बिलग्रामी, गणितीय विज्ञान के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर खरे, भौतिक विज्ञान के लिए प्रोफेसर श्रीनिवासन कुलकर्णी और जीवन विज्ञान के लिए प्रोफेसर मृगांकु सूर। 2021 में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार को IAF ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा DRDO प्रयोगशाला के समन्वय में IAF इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के व्यापक समर्थन डिजाइन विकसित किया गया है। हथियार को 28 अक्टूबर 2021 और 3 नवंबर 2021 को राजस्थान के जैसलमेर चंदन रेंज से भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2022 में भारतीय वायुसेना, IAF और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए स्वदेशी समाधान खोजने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसे दिया गया है? भारतीय मूल की डॉक्टर शकुंतला हरकिंग सेन थिलस्टेड को, नासा की जलवायु अनुसंधान विज्ञान सिंथिया रोशनजविग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चकरी एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। आंसर है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के अन्य प्रमुख नृत्य भांड, जशन, डमहल, कूद, बच्चा, नगमा, राउफ, ये सब जो है जम्मू कश्मीर का लोकनृत्य। पश्चिम बंगाल का लोकनृत्य जिसमें औरत अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। आंसर, वृता नृत्य। वृता नृत्य या वृता नृत्य भारत के पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा देवता से उन्हें बच्चों का आशीर्वाद देने और चिकन पॉक्स जैसी संक्रामक बीमारियों से उबरने में मदद करने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और घंटी का बटन तो ज़रूर दबा लीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।